हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में तीन महान आचार्य श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन तीनों का तिरुभाव महोत्सव है। आज ही की तिथि में इन तीनों ने अपने शरीर का त्याग किया था और वो तीनों अपने दिव्य चिरंतन धाम में, अपने दिव्य चिरंतन शाश्वत स्थिति में उन्होंने प्रयाण किया था। तो आगे आने वाले 2 दिन, आज और आगे आने वाले 2 दिन, आज हम श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, कल श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में और परसों श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता हिरण्य मुजुमदार और चाचा गोवर्धन मुजुमदार, ये बंगाल में बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स थे। इतना कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व उनकी सालाना आमदनी 20 लाख रुपए होती थी। आज से 500 वर्ष पूर्व सोचिए कितना वेल्थ है। और ऐसी परिस्थिति में हिरण्य और गोवर्धन मुजुमदार के इकलौते वारिस रघुनाथ का जन्म हुआ सर 1500 ईस्वी में। सो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है 1486 और रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव है 1500 एडी। तो 1500 ईस्वी में रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव हुआ बंगाल में। और जब वो 4 साल के थे तो उस समय उन्हें दर्शन मिला हरिदास ठाकुर का, और हरिदास ठाकुर को उन्होंने हरिनाम करते हुए सुना, जप करते हुए सुना। और उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया कि अगर मुझे जीवन में कोई धन चाहिए, कोई ऐश्वर्य चाहिए, तो मुझे ये हरिनाम का ऐश्वर्य चाहिए। और उसी से उनके संसार में विरक्ति बढ़ती गई। ही प्रैक्टिकली स्टार्टेड लिविंग एज अ वैरागी। और जैसे हर माता पिता जो अपने बच्चे को इस राह पर जाते हुए देख करके थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और सही मार्ग पर लाने के लिए क्या करते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। सो द इजीएस्ट वे इज टू गेट देम मैरिड। रघुनाथ दास गोस्वामी की शादी की गई, लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने घर से भागने के लिए क्या जद्दोजहद नहीं की। हम 4 नियामक तत्वों का पालन करते हैं, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, मद्यपान नहीं, जुआ नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी 5वें नियामक तत्व का पालन करते थे। ही हैड अ 5th रेगुलेटरी प्रिंसिपल। क्या है वो? घर से हमेशा भाग जाया करना। घर में रुकते ही नहीं थे, घर से भाग जाया करते थे। इतना कि गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार ने रघुनाथ को घर में बांध कर रखने के लिए, अर्थात घर में सांप अच्छे से रखने के लिए,
12 गार्ड्स नियुक्त किए, जिनकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी समय रघुनाथ आपकी आंखों के बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर भी रघुनाथ भागने का प्रयास करते और वो गार्ड्स उन्हें पकड़ के ले आते, फिर भी वो भागने का प्रयास करते, रघुनाथ उन्हें वापस लेके आते। एक बार रघुनाथ की माँ ने रघुनाथ जी के पिता से पूछा कि आपका कैसा बेटा है, इसे लोहे की सलाखों से बांध के रखना चाहिए। तो रघुनाथ जी के पिता कहते हैं कि इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा के समान पत्नी जिसे नहीं बांध पाई, उसे सोने की सलाखें क्या बांध के रख सकती है। तुम्हारा बेटा, वे कहते हैं हमारा बेटा और तुम्हारा बेटा, ये चैतन्य महाप्रभु का पागल व्यक्ति हो गया है। he has become a mad man for Lord Chaitanya। और जो चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो जाता है, उसके लिए जीवन में और कोई रास्ता नहीं रहता। So these were the words of Raghunath Das Goswami's father himself। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि वो जहाँ रह रहे थे उससे ही पास में पानीहाटी नामक जगह पे नित्यानंद प्रभु आए हैं, और नित्यानंद प्रभु को मिलने की, उनके दर्शन करने की, उनकी सेवा करने की रघुनाथ जी के मन में बहुत ज्यादा उत्कट इच्छा जागी। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं जाना चाहता हूं। उनके पिता वैष्णव थे। See, he had no problem in his son becoming a devotee। He had problem in his son becoming a vairagi। His father also was a devotee। तो जब नित्यानंद प्रभु आए हैं करके हिरण्य और गोवर्धन मुजुमदार ने सुना, कहा आप जाइए, लेकिन आपके साथ में ये 12 जन हमेशा रहेंगे। तो उस समय रघुनाथ उन 12 जनों को लेकर के पानीहाटी गए, और पानीहाटी में उन्होंने दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। और नित्यानंद प्रभु ने जब देखा, दूर से ही किसी व्यक्ति ने कहा, अरे वो देखो रघुनाथ दूर से प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अरे तुम चोर की तरह दूर से ही दंडवत कर रहे हो। चोर को तो दंड दिया जाता है, चोर का स्वागत नहीं किया जाता। आप यहां दूर से प्रणाम कर रहे हो, आप दंड के योग्य हो, आपको दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? आपको, हम सभी को चीड़ा दही खिलाना पड़ेगा। और रघुनाथ जी बहुत खुश हो गए, तुरंत आसपास के गांव में जा करके चीड़ा दही, दूध, दही, चीड़ा, उसके लिए जो भी सामग्रियां चाहिए वो लाई, चीड़ा दही बनाया। वो सारा वृत्तांत हम चीड़ा दही फेस्टिवल में सुनते हैं। और जैसे ही लोगों को पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने चीड़ा दही फेस्टिवल का आयोजन किया है, उस गांव से सारे, पानीहाटी से सारे लोग आ गए। देखते देखते इंग्रेडिएंट्स, जो चीजें बनाने के लिए जरूरी हैं, उनकी संख्या कम पड़ने लगी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने 12 लोगों को फिर से भेजा, और ज्यादा सामान लेकर के आओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के ये जो 12 सेवक थे, 12 बॉडीगार्ड्स थे, वो आसपास के बाजू के गांव में गए और वहां से सारा सामान खरीदी करके लाए। और जब आसपास के गांव में पता चला ऐसा कुछ हो रहा है, वहां से भी लोग आए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु और उनके बहुत ही करीबी पार्षद एक बड़े चबूतरे पर बैठे थे, और उस चबूतरे के पास में बाकी अन्य पार्षद घेरा करके बैठे थे। इसके बाद में कुछ लोग चबूतरे के नीचे जमीन पर बैठे थे, कुछ लोग नदी के किनारे बैठे थे, कुछ लोग नदी के अंदर चले गए थे, और कुछ और तो इतने तक डूब गए थे। इतने लोग थे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी से चीड़ा दही महाप्रसाद पानी। रघुनाथ दास ने चीड़ा दही बनाया, और उस समय नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया। चैतन्य महाप्रभु आए और दोनों के बीच में बहुत ही प्रेम और सौहार्द पूर्ण डीलिंग्स, आदान प्रदान हुआ।
और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों भक्तों की मंडलियों में से गुजर रहे हैं। कोई नित्यानंद प्रभु यहाँ से थोड़ा प्रसाद उठा के चैतन्य महाप्रभु के मुंह में डाल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु यहाँ से प्रसाद भोग उठा करके नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल रहे हैं। घूमते 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 अंत में दोनों फिर से चबूतरे पर आए। और चबूतरे, और ये सब किसी को दिख नहीं रहा, चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान है। चैतन्य महाप्रभु has come, only very few select devotees are able to know that Chaitanya Mahaprabhu has come. Otherwise majority of the devotees are completely bereft of the presence of Lord Chaitanya. उन्हें बस दिख रहा है कि नित्यानंद प्रभु घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। जब नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु को खिलाया, उसके बाद में नित्यानंद प्रभु ने स्वयं चीड़ा दही और दूध चीड़ा खाया। उसके बाद में सारे भक्तों ने खाया। और तब जिस द्रोणी, जिस पात्र में, जिस कुल्हड़ में नित्यानंद प्रभु ने स्वयं प्रसाद भक्षण किया था, वो रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया गया। आप सोचिए, ऐसा कुछ मिले, हम अगर रघुनाथ दास के जगह पर हो तो हम क्या करेंगे? तुरंत खा लेंगे, है कि नहीं? नित्यानंद प्रभु का महाप्रसाद हम सोचेंगे ही नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या किए? वो कुल्हड़ रख दिए और जो 12 लोग थे उनके सेवक, जो अब तक सर्विंग कर रहे थे, उनको पहले खिलाया, उसके बाद में खुद खाने बैठे। वी सी, एक भक्त कोई बहुत बड़े कार्य करता है ऐसा नहीं है, वो छोटे छोटे कार्य ही इतनी तन्मयता से करता है, उसमें ही उसकी चेतना उभर के बाहर आती है। रघुनाथ दास गोस्वामी मेड श्योर कि उन सारे जो 12 लोग हैं, उन सबको नित्यानंद प्रभु का थोड़ा थोड़ा महाप्रसाद मिले। देन ही हैड, और तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा, मेरी हृदय पूर्वक इच्छा है कि मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाके उनकी सेवा करूं। तो तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, आपके हृदय की इच्छा निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी। तो इसी बीच में रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को एक खत भी लिखा कि मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूं। और चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक लिख करके भेजा, एक श्रृंगार का श्लोक लिख करके भेजा, रोमांटिक श्लोक लिख करके भेजा। क्या कहा? अरे, उसका मतलब क्या था? एक स्त्री जो विवाहित है लेकिन किसी और व्यक्ति के साथ में वो प्रेम करती है, तो वो क्या करती है? वो घर में पति और इन-लॉज की बहुत अच्छे से सेवा करती है, ताकि उनको शक न हो कि ये कहीं और जा रही है क्या। लेकिन उन सबकी सेवा करते हुए उसके मन में क्या होता है? अरे, मैं कब उससे मिलूंगी, मैं कब उससे मिलूंगी, मैं अपने प्रेमी से कब मिलूंगी। ये एक श्लोक लिख करके चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास को भेज दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि मैं थोड़े समय तक जिस परिस्थिति में हूं वैसे ही बना रहूं, और समय आने पर मैं प्रतीक्षा करता रहूं कि मैं किससे मिलूंगा? चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा। तो रघुनाथ दास ये अपने पिता के घर में रह के ही प्रैक्टिकली showed himself to be a pounds and shilling man। पूरी तरह से एक रोजगार में व्यस्त व्यक्ति कैसा होता है, ऐसे ही उन्होंने अपने आप को दिखाया। और इसी बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, जब एक मुगल सरदार जो कि हिरण्य और गोवर्धन मुजुमदार के ऊपर खुन्नस खाए हुए थे, वो रघुनाथ के पास आए उनके चाचा और पिताजी को अरेस्ट करने, कि अरे, इन्होंने जितना देना चाहिए नवाब को उतना वो नहीं दे रहे हैं, वो बहुत चुरा के रख रहे हैं अपने पास।
और वो अरेस्ट करने आए, तब जिस चालाकी से रघुनाथ दास गोस्वामी ने सिचुएशन को हैंडल किया, वो डिटेल भाग है लेकिन वो बहुत सुंदर है, पढ़ने लायक है। कि अरे रघुनाथ दास गोस्वामी, a devotee like Raghunath Das Goswami, a devotee is even materially very astute. वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन अपने कार्य वो बहुत ज्यादा दक्षता से करता है। ऐसा न हो कि मैं अपने कार्यों में दक्ष न रहूं और उसका जो खामियाजा है वो मुझे बाद में जाके उठाना पड़े। So इसीलिए a devotee always is very expert in spiritual dealings as well as material dealings, both. This one has to understand. And Raghunath Das Goswami जिस प्रकार से उस मुसलमान व्यक्ति के साथ में जो राजा के पास हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार की कंप्लेंट लेके गए थे, उनके साथ उन्होंने कैसे आदान प्रदान किया, ये बहुत ही सुंदर वाकया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी was staying and searching. Yes, he was searching for a time. He was searching for a time. और रघुनाथ दास गोस्वामी की जो फैमिली प्रीस्ट थे उनका नाम था यदुनंदन आचार्य। यदुनंदन आचार्य ये रघुनाथ दास हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार के यहाँ पे उनके घर में एक मंदिर था जिसके अंदर राधा कृष्ण के विग्रहों की पूजा होती थी। और यदुनंदन आचार्य जो हैं उन्होंने अपने एक शिष्य को उस मंदिर की सेवा में नियुक्त किया था कि आप हमेशा यहाँ पर सेवा कीजिए और ये गोवर्धन और हिरण्य मुजुमदार आपके परवरिश और आपकी फैमिली वो सबकी देखभाल करेंगे। एक दिन जब यदुनंदन आचार्य जी ने देखा कि जो वो व्यक्ति है, बंदा है, जो पुजारी है, वो आने के लिए लेट हो गए हैं, सो यदुनंदन आचार्य वाज क्वाइट कंसर्न। तो यदुनंदन आचार्य जब सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, तो रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा ये बहुत सुनहरा मौका है। उन्होंने यदुनंदन आचार्य से कहा कि गुरुदेव मैं देखता हूं वो क्यों नहीं आ रहे, आप, मैं जाके देखता हूं, यू डोंट वरी। उन्होंने देखा सारे 12 के 12 सेवक खर्राटे मार रहे थे। यदुनंदन आचार्य से उन्होंने कहा मैं जाके देखता हूं, और वो उस पुजारी के घर गई नहीं, वो भाग गए, भागे भागे भागे, और नॉर्मल रास्ता जो यूजुअली बड़ा रास्ता होता था उससे नहीं भागे, वो एक अलग छोटे संकरे रास्ते से भागे, वो जंगल के रास्ते से भागे जिससे कोई उनको पकड़ ना पाए। और लगभग 12-13 दिन के अथक प्रवास के बाद वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। इस तरीके से हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद सारे गोस्वामियों में से सबसे ज्यादा पर्सनल एसोसिएशन अगर किसी को चैतन्य महाप्रभु का मिला है वो है रघुनाथ दास गोस्वामी। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला में 48 साल की प्रकट लीला में 24 साल एक गृहस्थ के रूप में और अगले 24 साल एक सन्यासी के रूप में उन्होंने बिताए। और ये जो 24 साल का सन्यास काल है उसमें से पहले 6 वर्ष जो हैं वो हर जगह भ्रमण करते रहे। साउथ इंडिया भ्रमण किया, बंगाल भ्रमण किया, वृंदावन भ्रमण किया, एवरीवेयर इवेंट, गमन आगमन। और अगले 18 साल जो हैं he was constantly absorbed in experiencing the greatest ecstasies of pure transcendental devotional service in the mood of Radha Rani. तो चैतन्य महाप्रभु ने 24 में से 6 साल प्रचार किया, 18 वर्ष तक वो राधा रानी की सुंदर प्रेम का आस्वादन करते रहे। ये हम साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम प्रचार के बहाने से
या प्रचार के लिए, अपनी साधना के लिए, अपनी क्वालिटी साधना के लिए समय निकालना और उस पर अमल करना भूल जाते हैं। बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस we forget that the basic existence of mine in this material world as a devotee depends solely all mine on my sadhana. हम भूल जाते हैं कि माया के इस पूरे प्रभुत्वशाली संसार में अगर हम भगवान की सेवा में टिके हैं या टिकना चाहते हैं तो उसका एक ही कारण है, हमारी साधना। और अगर हमारी साधना में व्यत्यय है तो स्लोली 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 हमारा जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के प्रति, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है दूसरों के प्रति, वो भी धीरे 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 या तो कम होता जाएगा या फिर इम्प्योर होता जाएगा। यस, हमारी डिवोशनल सर्विस इज लाइक अ बैटरी। बैटरी अगर कहे मैं चार्ज नहीं होंगी, मैं केवल एक व्यक्ति को अपने आप को डिस्चार्ज करते 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 मैं गेम्स खिलाऊंगी, मेरा कर्तव्य है अनइंटरप्टेड पावर देना, मैं अनइंटरप्टेड पावर दूंगी। लेकिन अगर वो खुद चार्ज नहीं होगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। उसी प्रकार से हम जब प्रचार करते हैं, हम बाह्य जगत में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये सब डिस्चार्ज एक्टिविटीज हैं। अगर हम अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रखर और कठोर साधना से इस सब से बचाने के लिए अपने बाहर में एक अच्छी साधना का वलय नहीं बनाते तो हमारी व्हाट डू यू से, हमारी उदारता हमारे पतन का कारण बनेगी। चैतन्य महाप्रभु, हु इज चैतन्य महाप्रभु? भगवान स्वयं। यस, कृष्ण वर्णम कृत्विषा अकृष्णम सांग संग उपांग अस्त्रव पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधस। कृष्ण वर्णम, कृष्ण कृष्ण आए हैं, वर्णम त्विषा अकृष्णम, उनका वर्ण जो है और अंग कांति जो है वो अकृष्णम, वो गोरी है। कैसे आए हैं वो? संग उप अंग पार्षद, तो पंच तत्व जो है वो उप अंग है और पार्षद है। ये सब क्या करते हैं आके चैतन्य महाप्रभु और ये पार्षद क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधस, संकीर्तन यज्ञ का शुरुआत करते हैं और संकीर्तन यज्ञ को कंटिन्यू करते हैं। And those who are intelligent, they will also be by default attracted to this transcendental Sankirtan Yajna. This is very important. तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, लेकिन 24 साल के अपने सन्यासी जीवन में 6 साल प्रचार, 18 साल प्योर एक्सपीरियंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस ब्लिस। सो हमारी पूरी साधना भी ऐसे होनी चाहिए कि 3/4 भाग हम अपने लिए देते हैं और 1/4 भाग हम दूसरों की सेवा करते हैं। मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है? 50% हम अपनी खुद की सेवा करते हैं, 50% हम दूसरों के लिए जीते हैं, ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। एक दिन भी यहां पे चूक नहीं होनी चाहिए। यस, so this is very important. Chaitanya Mahaprabhu gave 3/4 of his sannyas life for experiencing the highest rasa and 1/4 of his life for a prachar. वो क्या नहीं कर सकते थे? वो तो भगवान है स्वयं, क्या उन्हें ये सब पता नहीं है? लेकिन कृष्णा also he comes to enhance his rasa of love. उसी प्रकार से हम जीव हैं, हम जब तक प्रेम का खुद आस्वादन नहीं करते हम दूसरों को बांट नहीं सकते। एक भिखारी आजकल होता है, ऑफ कोर्स बंबई के भिखारी तिरुपति में 1 कोटी रुपए दान करते हैं, ये सब कॉमन है, अभी कई लोगों ने किया है। लेकिन कहने का तात्पर्य है भिखारी दान नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद ही फटा झोला और एक टूटी हुई सी या कमंडलू या प्लेट लेके घूम रहा है। यस, सो उसी प्रकार से अनलेस वी रियली, हम जब तक अपनी साधना पर बल दे करके
अपनी साधना को हमेशा तीखा या पैना नहीं करते रहते, हम आध्यात्मिक जीवन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई भी न वी कांट डू एनी गुड टू एनीवन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए, और आए तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किए कि एक साधु का जीवन कैसे होना चाहिए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे इस प्रश्न का उत्तर तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी मुझसे अच्छा दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं उत्तर देता हूं। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ग्राम्य कथा न सुनी बे काने, ग्राम्य वार्ता न कही बे, ये बे मिली बे आने। स्वप्ने न करो भाई स्त्री संभाषण, गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया छेवन। यदि प्रणय राखीते साहो चाहो गौरंगेर सने, छोटा हरिदासेर कथा थाके ये न मने। भालो न खाइबे आर भालो न परिबे, मने राधा कृष्ण सेवा व्रजे राधा कृष्ण सेवा मन से करीबे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ग्राम्य वार्ता न सुनिबे काने, डोंट गॉसिप एंड डोंट हियर गॉसिप। इसका क्या चला, उसका क्या चला, यहाँ पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, ओनली टाइम पास। ग्राम्य कथा न सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहिबे यबे मिली बे आने। डोंट गॉसिप विद अदर्स, कोई जरूरत नहीं है इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसकी माँ का क्या हुआ, इसकी पत्नी का क्या हो गया, इसके बच्चों का क्या हो गया। स्वप्ने न करो भाई स्त्री संभाषण। द अटैचमेंट टू ऑपोजिट सेक्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट इन दिस वर्ल्ड। गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया चिवन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अरे क्या करना चाहिए, वैराग्य लाना ही चाहिए, एसेंशियली वैराग्य लाना चाहिए। At certain point of time, everything must stop. यदि प्रणय राखीते चाहो गौरंगेर सने, छोटा हरिदासेर कथा थाके ये न मने। छोटा हरिदास जो भिक्षा मांगने के लिए गए थे, एक साधारण सी नजर पड़ी एक स्त्री के ऊपर, छोटा हरिदास की, और उसका शासन क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने, अरे उनको प्रैक्टिकली सुसाइड करने के लिए लगा। He did not accept छोटा हरिदास। So we cannot be pretenders. हम दिखावे के साधु नहीं हो सकते। चैतन्य महाप्रभु की सेवा में हर कोई साधु है, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दिखावे का करता है तो आई शन दैट पर्सन। इसीलिए भालो न खाइबे भालो न परिबे, बहुत अच्छा खाओ मत, बहुत अच्छा पहनो मत, क्योंकि ये दोनों शारीरिक स्तर पर अपने आइडेंटिफिकेशन को, मटीरियलिस्टिक बॉडीली आइडेंटिफिकेशन को बढ़ाते हैं। व्रजे राधा कृष्ण सेवा मन से करीबे, अपने मन में हमेशा भगवान के दिव्य रूप, नाम रूप, गुण, लीला, सेवा इत्यादि के बारे में विचार करो। दिस इज व्हाट चैतन्य महाप्रभु रिप्लाइड टू रघुनाथ दास गोस्वामी, and Raghunath Das Goswami stayed for good amount of time. Yes. कुछ समय बाद वो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु, अब जब पिताजी को पता चला, पिताजी को पता है, मराठी में कहावत है, शुक्ला पीर मशीदी, एक पीर आया है घर पे, वो कुछ भिक्षा मांग रहा है, घर से आने तक वो पीर चला गया, भिक्षा लेके आने तक वो पीर चला गया, कहाँ मिलेगा, वो मस्जिद में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। तो शुक्ला पीर, अरे भिक्षा देना रह गया पीर को, तो कहाँ मिलेगा पीर, मस्जिद में मिलेगा। उसी प्रकार हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार को पता था बेटा भाग गया, कहाँ मिलेगा, चैतन्य महाप्रभु के पास मिलेगा। तो उन्होंने अपने गुप्तचर भिजवाए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी में देखा तो बेटा सही में रह रहा है वहां पे। तो हिरण्य और गोवर्धन मुजुमदार वुड सेंड पॉकेट मनी टू रघुनाथ दास कि आपको जब भी कुछ चाहिए
इस्तेमाल करो इसका। तो चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ दास गोस्वामी हर महीने एक बार बड़े फीस्ट के लिए बुलाया करते थे। वो सोचते थे अरे चैतन्य महाप्रभु खाएंगे तो मेरे पिताजी द्वारा अर्जित इस धन को कुछ शुभ परिणाम मिलेगा। So he would utilize all that money in one day to serve Lord Chaitanya for prasad. और एक दिन ऐसा आया जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा, अरे काफी समय से रघुनाथ ने बुलाया नहीं प्रसाद के लिए, क्या हो गया? उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि रघुनाथ सोच रहे हैं कि मैंने तो यहाँ एक साधु का वेश धारण किया है और पिताजी पैसा दे रहे हैं, और पिताजी के पैसे पे मैं अगर एक्सेप्ट कर रहा हूं तो वो अच्छी बात नहीं है, वो स्वार्थ है। तो इसलिए पिताजी से पॉकेट मनी लेना रघुनाथ दास ने बंद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु बिकेम सो हैप्पी, सेड साधुत्व ऐसा ही होना चाहिए। ही बिकेम सो हैप्पी। तो उन्होंने कहा अरे अब वो क्या करते हैं? ओ तो खाता कैसे है वो सिंह द्वार पर बैठा रहता है, जो भी आएगा कुछ देगा, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु हम जानते हैं रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते थे और उसके बाद हरिदास ठाकुर से मिलते थे। तो उस समय रोज वो देखने लगे अरे रघुनाथ दास तो सिंह द्वार पर भिक्षा मांगते बैठते हैं। कुछ समय बाद वहां भी नहीं दिखने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा अरे स्वरूप रघुनाथ कहाँ है? तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में दो रघुनाथ हैं, एक रघुनाथ दास और दूसरे रघुनाथ भट्ट। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को रघुनाथ बुलाया करते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी की ट्यूटिलेज में डाला था। यू टेक केयर ऑफ हिम, ओ माय डियर स्वरूप दामोदर, प्लीज टेक केयर ऑफ रघुनाथ दास। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को वो रघुनाथ बुलाया करते थे और रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु स्वरूपेर रघु के नाम से इंगित किया करते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चहेते रघु, स्वरूपेर रघु। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि जब वो सिंह द्वार पर भी नहीं दिखने लगे, अरे स्वरूपेर रघु कहाँ है? स्वरूपेर रघु। उन्होंने कहा कि अरे रघुनाथ ने कहा कि जब भी मैं सिंह द्वार पर बैठता हूं और भिक्षा देने के लिए कोई आता है तो मैं हमेशा उनके प्रति आसक्त हो जाता हूं, अरे ये व्यक्ति तो रोज देता है, पक्का मिलेगा। और अगर किसी ने किसी दिन नहीं दिया तो उसके प्रति मैं पक्षपात करने लगता हूं। रोज कोई व्यक्ति आकर के एक फलाना अमाउंट देता है तो मुझे उस व्यक्ति से उस अमाउंट की अपेक्षा हमेशा ही रहती है। सो आई थॉट कि आई एम नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, मैं भगवान के ऊपर निर्भर न होकर मुझे जो खिला रहे हैं उनके ऊपर निर्भर हो रहा हूं। तो इसलिए वो कहने लगे कि अब उसने वहां पर रुकना, सिंह द्वार पर रुकना छोड़ दिया है। तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, जब आनंद बाजार में भगवान का भोग आता है तो भोग आने के बाद में हम देखते हैं कि सारा भोग तो बिक नहीं पाता, कई बार भोग ऐसा रह जाता है तो वो फेंक दिया जाता है ऐसे। तो वो जो फेंका हुआ भोग है वो लेके आके खाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सो मच इन एक्सटेसी, अरे ये रघुनाथ के हृदय में कितना वैराग्य है, कितना वैराग्य है। एक समय ऐसा आया जब वहां पर भी चैतन्य महाप्रभु को रघुनाथ नहीं दिख रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे स्वरूप, मेरे स्वरूपेर रघु, स्वरूपेर रघु कहाँ है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि अरे पहले तो वो दिन में जाकर के अगर कुछ पड़ा हुआ अन्न तो लेके आया करता था, लेकिन उसे लग रहा है कि उसके ऊपर सबसे पहला अधिकार यहाँ के गाय बैल और भैंसों का है। तो अगर मैं वहां जाके कुछ उठा रहा हूं तो उनके हिस्से का मैं उठा रहा हूं, मैं पापी हूं। तो चैतन्य महाप्रभु सो मच इन एक्सटेसी, अरे कितने सूक्ष्मत्व तक जा सकती है स्वामित्व की भावना।
और कितने सूक्ष्मत्व तक रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह एक भक्त ही कैन रियली थिंक कि अरे क्या हो रहा है। हुँ? वो सोचते हैं कि अरे मेरा क्या प्राप्त करने की इच्छा रखना, अरे वो जो फेंका हुआ प्रसाद है वो भी मैं कुत्तों और गाय और भैंस से पहले कैसे ले सकता हूं। सो देन व्हाट डज ही डू नाउ? वो आनंद बाजार में क्या होता है, जब अन्न सड़ जाता है तो कई बार उसे ऐसे ही फेंक दिया जाता है। फेंकने के बाद कुछ समय तक तो गाय आकर के उसे खाती है, और कुछ जो ऐसा होता है जिसको गाय भी हाथ नहीं लगाती, वो दाने चुन के स्वरूप रघुनाथ लाते हैं, उसे पानी उसको क्लीन करते हैं, उसको पानी के अंदर डाल करके उसको नमक के साथ खाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वाज सो मच इन एक्सटेसी, ही वाज सो मच ओवरवेल्म्ड। कहां पे 20 लाख रुपए हर साल कमाने वाले, 500 वर्ष पूर्व 20 लाख रुपए हर साल कमाने वाले परिवार का इकलौता बच्चा, और कहा गाय और भैंसों द्वारा रिजेक्टेड अन्न नमक में मिला करके खा रहा है। चैतन्य महाप्रभु एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी की कुटिया के पास गए, और जैसे ही वो खा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने उनके उस कटोरे में हाथ डाला और निकाल लिया अन्न, और घूम करके अपने मुंह में डाल ली। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं स्वर्गलोक में विचरण करता हूँ, मैं वैकुंठों में विचरण करता हूँ, मैं जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ पे रोज 56 भोग ग्रहण करता हूँ, लेकिन ये 3 दानों का स्वाद मुझे अब तक कभी नहीं आया। ये जो 3 दाने मैंने ग्रहण किए हैं अन्न के, तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि वो 3 दानों में क्या था जिसका आस्वादन चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। वो रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य था। लॉर्ड चैतन्य वॉज टेस्टिंग द रिनंसिएशन ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य को वो देख रहे थे कि किस स्तर तक व्यक्ति सूक्ष्मत्व के दायरे में सोच सकता है। हाउ क्लोज एंड हाउ सटल कैन थिंकिंग गो रियली, and how it can be manifested for everyone's benefit. तो रघुनाथ दास गोस्वामी पर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए, इतना कि उन्होंने उनके गले में, चैतन्य महाप्रभु के गले में एक गुंजमाला होती थी, और उसमें गोवर्धन की शिला थी। तो वो गोवर्धन की शिला अपना एक गुंजमाला, उसमें गोवर्धन शिला, और एक बहिर्वस्त्र, एक अंतर वस्त्र, और एक चौकी जिसके ऊपर लकड़ी का छोटा सा स्क्वायर, जिसके ऊपर यू बैठ करके हम यज्ञ करते हैं, या उसे मराठी में पाट कहते हैं। तो एक चौकी छोटी सी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इन सब उपहारों को प्राप्त करके अत्यंत खुश हुए। चैतन्य महाप्रभु का बहिर्वास, चैतन्य महाप्रभु का अंतर वस्त्र, चैतन्य महाप्रभु ने दी हुई गुंजमाला, उसमें गोवर्धन की शिला। और ये गोवर्धन शिला की क्या खासियत है, इसको पहनने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने जितनी बार अपनी आंखों के अश्रुओं से इस शिला का अभिषेक किया है, उसको बता पाना मुश्किल है। इट इज इम्पॉसिबल। How many times that Shila has been personally bathed by the tears of love coming out of Lord Chaitanya's eyes. भगवान की आंखों से आने वाली गंगा जमुना जो भगवान के विरह और प्रेम में बह रही है, उसको शब्दों में वर्णित करना और प्रतिपादित करना असंभव प्राय है। सो इसीलिए हम देखते हैं these personalities are not ordinary personalities. ये साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु ने 1534 में अपना शरीर त्याग दिया, भगवत धाम चले गए,
तो 1534 टू 1576, 42 years रघुनाथ दास गोस्वामी lived the life of an ascetic. और उन्होंने सोचा, जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो उन्होंने सोचा अब मैं अगर यहाँ पे रहूंगा तो मैं केवल रोता रहूंगा, चैतन्य महाप्रभु नहीं है, जिंदगी क्या क्या उपयोग है, लेट अस कमिट सुसाइड। हम देखते हैं कि सनातन गोस्वामी के मन में भी यही सुसाइडल थॉट्स हैं। चैतन्य चरितामृत एक्सप्लेन्स दैट वेरी विविडली कि नित्यानंद सनातन गोस्वामी के हृदय में किस प्रकार से सुइसाइडल थॉट्स हैं, और वो सोचते हैं अरे जगन्नाथ अभी रथ यात्रा आ रही है, रथ के पहिए के नीचे अपने आप को झोंक दूंगा। और चैतन्य महाप्रभु आकर उसे कहते हैं देखो तुम तो एक बड़ी पाखंडी व्यक्ति हो, तुमने मेरे प्रति अपने आप को शरणागत किया है, तो तुम्हारा देह है ये भी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे से परमिशन लिए बिना तुम अपने देह का त्याग करने के लिए तुले हुए हो, तुम तो बहुत महान पापी कहलाओगे। क्या केवल बात बात बोलने के लिए मेरे प्रति अपना जीवन समर्पित किया था? चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं। So we see this is the kind of intimacy that Raghunath Das and Lord Chaitanya had. This is that level of intimacy. तो जब 1534 ईस्वी में भगवान चैतन्य महाप्रभु न रहे, उसके बाद में 42 इयर्स तक रघुनाथ दास गोस्वामी, उसके पहले इमीडिएटली उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, भगवान नहीं है, जी करके क्या फायदा। सो विद द इंटेंशन कि मैं अब वृंदावन जाऊंगा, रूप और सनातन से आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके गोवर्धन के ऊपर से छलांग मार दूंगा और अपने शरीर का अंत कर दूंगा। ऐसा सोच करके रघुनाथ दास जब वृंदावन गए और रूप और सनातन से मिले और कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं विरह को नहीं सहन कर सकता, तो रूप और सनातन ने कहा कि अरे आप ही तो हो जिसने चैतन्य महाप्रभु को गंभीरा में एक्चुअली देखा है सबसे ज्यादा समय, तो आप अगर नष्ट हो जाओगे, आपका शरीर निकल जाएगा, तो ये ज्ञान दूसरों तक कैसे पहुंचेगा? So we have to be very alert and attentive that हम जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, we have to be very very alert and attentive कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो रूप और सनातन गोस्वामी कहते हैं अरे बाकी सबने तो कुछ सुना ही नहीं है, यू प्लीज स्टे हियर एंड यू प्लीज नरेट दोस पास्ट टाइम्स। सो हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी रोज फॉर 3 hours ही वुड होल्ड लॉर्ड चैतन्य कथा। 3 घंटे तक नॉन स्टॉप वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते रहते। रोज रोज 64 माला करते, रोज 1500 दंडवत डालते वैष्णवों को, एवरीडे 64 राउंड्स, एवरीडे 3 hour गौर कथा, एवरी सिंगल डे, सबसिस्टिंग ऑन अ हैंडफुल ऑफ बटर मिल्क। इतना 2 पाम्स के बीच में जितना आता है उतना बटर मिल्क, बस इसके ऊपर उनके जीवन का निर्वाह चलता था। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताना है, ये आदेश प्राप्त करके रघुनाथ दास राधा कुंड, और राधा कुंड में उन्होंने अपना एक छोटा सा पड़ाव डाला कि अब मैं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। एंड रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में, और कोई उन्हें दास गोस्वामी के नाम से बुलाता है, दास गोस्वामी जी बिकेम वेरी वेरी हाईली रिवर्ड एज अ साधु। बहुत ज्यादा, दिस इज समथिंग विच इज वी सी वृंदावन में साधुत्व मिलना और व्रज के लोगों ने आपका साधु बोलना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है।
So Vrindavan Vasis would genuinely consider Raghunath Das to be a genuine sadhu. Yes, हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी कई सारे ग्रंथों का संकलन किया है. Many. Mana Shiksha is one of them. Very nectarine read Mana Shiksha. So Raghunath Das Goswami always is the flag bearer. हम रूपानुग हैं और रघुनाथ अनुग भी हैं. नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई बेआकुति, कबे हम बुझाबो से युगल प्रीति. कब रूप रघुनाथ पदे कबे हई बेआकुति, कब आकर्षण आएगा मेरे हृदय में भगवान रूप भगवान के प्रति और रूप और रघुनाथ के प्रति. जब वहां पर आकर्षण आएगा तबे हम बुझाबो से युगल प्रीति, तब तक मैं युगल प्रीति को समझ ही नहीं पाऊंगा. वो एरिया मेरे अंडरस्टैंडिंग से परे है. जैसे मेरे सामने बहुत बड़ा खेत है, मैं जानता हूं खेत है, लेकिन उस खेत का एक्सपीरियंस और उस खेत से दूरी क्यों है? अभी यहां दूरी है, मैं दूर से देख रहा हूं. उसी प्रकार से हम जब तक रूप और रघुनाथ के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेंगे, all these Radha Krishna Leelas are like far away. I'll never be able to enter into those pastimes. Yes. कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी हर एक चैप्टर के बाद में चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास. श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास. तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड और श्याम कुंड पे रहे, और उस समय बहुत छोटा सा ये होता था राधा कुंड और श्याम कुंड, लाइक अ वेरी स्मॉल पॉन्ड. तो उनके मन में रह करके इच्छा हो रही थी कि हमें उसका पुनरुज्जीवन करना चाहिए, पुनरुद्धार करना चाहिए. पैसे कहां से लाए? केवल कुछ करना मतलब आसान है, पैसे कहां है? उसी समय एक बड़े धनी व्यापारी, व्यापार में उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया और बद्रीनाथ गए भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए. और उन्होंने, वो जब सो रहे थे उस रात को बद्री विशाल में दर्शन करने के बाद, तो भगवान बद्री विशाल जी उनके स्वप्न में आए, बोले आप व्रज भूमि जाओ, वहां पे दास गोस्वामी करके एक बहुत महान संत है, अपना सारा एकत्रित धन उनके चरणों में लगा देना, और मैं तुमसे कहता हूं वह पहली बार नहीं मानेगा. आप उसे बताना कि बद्री विशाल ने यह आदेश दिया है. देखिए, हम कहते हैं अरे भगवान पैसे नहीं देते, लेकिन यहाँ तो रघुनाथ जी के जीवन में मान न मान, मैं तेरा मेहमान करके अभी लक्ष्मी आ रही है. Yes or no? So we see this is so very important. अल्टीमेटली सब मेंटेन करने वाले, सब चलाने वाले भगवान ही हैं. वो जब प्रसन्न होंगे, वो जब हम पर कृपा करेंगे, तभी हमें अपनी सारी जरूरतें अपने आप मिल जाएंगी. We need not do any planning for our subsistence. Krishna will take care of everything. Yes. तुम देखते हैं तो वो जो साधु हैं वो सेठ रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे इस प्रकार से बद्री विशाल जी ने आदेश दिया, ये मेरा धन आपकी सेवा में. और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस धन से राधा कुंड और श्याम कुंड का पुनरुद्धार किया. फिर भी वो जैसे पहले हर एक रात को एक एक पेड़ के नीचे सोते थे,
इतना बड़ा विशाल का राधा कुंड और श्याम कुंड बनने के बाद भी उन्होंने अपने लिए कुटिया तक नहीं बनाई। सो वी सी दीज आचार्यज आर सो ग्रेट, हम उसको इमिटेशन नहीं कर सकते। ये स्टैंडर्ड इतना हाई है, हम उसको इमिटेट कर ही नहीं सकते। रोज 64 माला, रोज 3 घंटा गौर कथा, रोज 1500 दंडवत, और रोज केवल इतने से छास पर अपने जीवन को संभाले रखना। है किसी के अंदर इतना दम? और ये 1-2 दिन नहीं, हम भीष्म पंचक करते हैं 5 दिन और बाद में बोलते बाबा रे रामा 5 दिन हो गए, और फिर भोग में निकल जाते हैं। दिस लाइफ लॉन्ग vow, so it is not easy. So we see Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, they are all very very stalwart acharyas. रघुनाथ दास गोस्वामी ये हमारे कृष्ण भावनामृत संघ के लिए प्रयोजन आचार्य हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। यस, सो संबंध रूप गोस्वामी, अभिधेय सनातन गोस्वामी, और प्रयोजन रघुनाथ दास गोस्वामी। सो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने महान है, ही इज लाइक द प्रयोजन आचार्य ऑफ आवर एंटायर परंपरा। एंड व्हाट ही इज नोन फॉर, ही इज नोन फॉर हिज अटर ह्यूमिलिटी। यस, इसके बारे में प्रसिद्ध है, वो अपनी पूर्ण नम्रता के बारे में प्रसिद्ध है। सो आज हम रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। कई सारी चीजें हैं, और वो हिमालय गए, हिमालय में गंडकी नदी में उन्होंने स्नान किया, वो 11 शालिग्राम कैसे मिले, वो शालिग्राम लेकर के आए, वहां से राधा रमन जी का प्राकट्य कैसे हुआ, बहुत सुंदर लीलाएं हैं, बहुत ही मनमोहक लीलाएं हैं। जब ऐसे दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, ऐसी पवित्र तिथि में हम उनसे प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से ऑल ऑस्पिशियसनेस इज देयर। आइए हम प्रार्थना करें, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री चरणों में हमें भी अपने भोग की वृत्ति को छोड़ करके आपके सेवक की वृत्ति में आने का आशीर्वाद प्रदान करें। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव महोत्सव की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।